21 जनवरी की तारीख एक बार फिर बिहार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ खड़ी थी। ये वही लोग हैं, वही बच्चे हैं जो साल भर पहले भी साथ थे और आज भी साथ हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने साल भर पहले मानव श्रृंखला के जरिए शराबबंदी के पक्ष में जो लोगों का समर्थन हासिल किया वो काबिले तारीफ था। शराबबंदी के समर्थन में मानव श्रृंखला की सफलता ने सरकार का हौसला बढ़ाया और इस साल एक बार फिर बिहार सरकार मानव श्रृंखला के जरिए लोगों को समाज में फैली एक दूसरी कुरीति, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ खड़ा करने में कामयाब रही। महात्मा गांधी की 148वीं जयंती समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। लेकिन इसकी सफलता तभी सही मायने में संभव है जब इसका फायदा हर बेटी को मिले, और ये तब हो सकता है जब सूबे की बेटियां बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं की बेड़ियों में जकड़ी ना हो। इस दिशा में जागरूकता के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मानव श्रृंखला सरकार का अगला कदम था। दरअसल बाल विवाह के खिलाफ बिहार में इस कुरीति की जड़ें काफी मजबूत हैं। खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकों में यह कुप्रथा बड़े स्तर पर फैली हुई है। कुछ आंकड़े हैं जो डराते हैं, जैसे 42.5% आंकड़े के साथ बिहार बाल विवाह के मामले में देश में पहले पायदान पर है। हालांकि बाल विवाह के मामले में बिहार सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार की कोशिश है कि वो इस आंकड़े को साल 2020 तक 0% तक ला खड़ा करे, और ये संभव होगा इसी तरह के जागरूकता अभियान से। हमारे आसपास बहुत सारा इस तरह का माहौल देखते हैं कि दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब चीज़ सुन के बहुत दुख होता है कि हम महिलाएं इतनी कमज़ोर हैं, इतनी असहाय हैं कि ससुराल में हर तरीके से प्रताड़ित होती हैं। कम से कम इन चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी, इन चीज़ों से हम लोगों को निजात मिलेगा, हम महिलाओं को, और महिलाओं को आगे बढ़ने का। जहाँ दहेज नहीं लगेगा वहाँ बेटियाँ पढ़ेंगी, बढ़ेंगी, और मर्द के कंधे से कंधा जब मिलाकर चलेंगी तब हमारा गांव और हमारा समाज इतना अच्छा हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा। बिहार की इन बेटियों को देखिए, इनके उत्साह को देखिए। पुरानी परंपराओं की बेड़ियों को ये तोड़ने को बेताब नजर आ रही हैं। इन बेटियों की तरह ही कई बेटियां हैं जिनके खेलने कूदने की उम्र में शादी कर दी जाती है। ऐसी तस्वीर को बदलने के लिए जरूरत है जागरूकता की, और जागरूकता की तरफ सरकार के कदम बढ़ चुके हैं। समाज से इस बुराई को मिटाने के लिए जो प्रतिबद्धता किशनगंज जिले के लोगों ने दिखाई वो काबिले तारीफ थी। 14 जनवरी 1990 को पूर्ण जिले के तौर पर घोषित हुआ किशनगंज बिहार का सीमावर्ती जिला है। चिकन नेम के नाम से मशहूर किशनगंज NH 31 से उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ता है। इस जिले की सीमा नेपाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगती है। इस जिले में 7 ब्लॉक हैं: बहादुरगंज, दिघलल बैंक, किशनगंज, कोचा धामन, पोथिया, टेढ़ागाछ और ठाकुरगंज। अपने स्वर्णिम इतिहास को आज भी समेटे हुए है ये जिला। बिहार के इस आखिरी जिले का ठाकुरगंज पांडवों के अज्ञातवास का गवाह भी रहा है। कहते हैं कि इसी जगह पर भीम ने विश्राम किया था, जो आज भी भीम तकिया के नाम से सहेजी हुई है। तकरीबन 70% मुस्लिम आबादी को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करता है किशनगंज जिला। बाकी की 30% आबादी में ईसाई, सिख, हिंदू,
खास जैन धर्म के लोग बहुलता में हैं। इसके अलावा इस जिले के ग्रामीण अंचलों में जनजातियों का भी प्रमुखता से बोलबाला है। पूरब से उगते सूरज को पहला नमस्कार करने वाला किशनगंज पर्यटकों का पसंदीदा शहर है। अप्रवासी पक्षियों का पसंदीदा बसेरा है किशनगंज से 40 किलोमीटर दूर कछुदाह झील। यहाँ का किशनगंज फोर्ट, कदमर सूल की मजार, नेहरू शांति पार्क, हरि गौरी मंदिर, सूर्य मंदिर और चिर परिचित खगरा मेला इस जिले की पहचान को दूर दूर तक ले जाते हैं। महानंदा नदी को इस जिले की लाइफलाइन माना जाता है। किशनगंज के हाल माला में महानंदा के साथ मैंची और डोंक नदियों का संगम प्रकृति की अद्भुत तस्वीर को उकेरता है। पूरे बिहार में किशनगंज इकलौता ऐसा जिला है जहां चाय के बागान और अनानास की खेती देखने को मिलती है, लेकिन शहरी और ग्रामीण अंचलों में खेती के साथ छोटे छोटे रोजगारों की झलक देखने को मिलती है। जाहिर है इन इलाकों में सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा बुना हुआ है कि दहेज और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। दहेज किसी के मम्मी पापा का ऐसा होता है जो दहेज नहीं दे पाते हैं। शायद किसी की 6 बेटी हो, किसी की 7 बेटी हो जो दहेज ना दे सके। अगर उनकी शादी लग जाती है कल होके, अगर वो कहे कि हम मेरे पास दहेज नहीं है तो उसकी शादी टूट जाती है। उनकी सारी फैमिली का बदनामी होती है, उनसे उसको सबसे बड़ी सदमा लगता है जिससे उनकी जान भी जाती है। लेकिन ये लोग इन बेड़ियों से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने सालों से सवाल यही था कि इसकी पहल कैसे हो। पहल सरकार ने की और कदम इन लोगों ने बढ़ाया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस जागरूकता को आप देख पा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे सरकार और प्रशासन की लंबी तैयारी और जिले के लाखों लोगों का समर्पण है। तकरीबन महीने भर की तैयारी के बाद बदली हुई सोच की तस्वीर सामने आई है। जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर तमाम संगठनों ने लोगों की सहभागिता के लिए पहले जागरूकता का अभियान छेड़ा। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जगह जगह नारों से सजी धजी साइकिल रैलियां निकाली गईं। मुख्यमंत्री ने जो शपथ दिलाई थी उसका अक्षरशः पालन हुआ, जिसमें डीएम, एसपी और तमाम बड़े अधिकारी तक साइकिलों पर सवार होकर इस अभियान को कामयाब बनाने की राह पर निकले। इतना ही नहीं, मिशन से जुड़े लोग बाइक पर सवार होकर जिले भर की सड़कों पर उतरे। 1-1 किलोमीटर लंबी इन बाइक रैलियों ने लोगों के बीच कुप्रथा के खात्मे के संदेश को और ऊंची आवाज दी। अंधेरे को रोशनी की तरफ लेकर जाने का ये इरादा बेहद मजबूत था। हाथों में कैंडल लेकर इलाके के एसडीएम और डीएम भी लोगों के बीच पहुंचे और दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथा की जड़ों को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध नजर आए और इस बड़े मिशन में सहभागिता के लिए लोगों से आगे आने की अपील की। 21 जनवरी को दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए और बाल विवाह की समस्या के उन्मूलन के लिए से इस पूरे राज्य के लोग एक दूसरे से हाथ मिला के खड़े होंगे और अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। ये सामाजिक समर्थन ही इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा हथियार होगा। न दिन देखा न रात, जब जिसको वक्त मिला वो आगे आया। मशाल रैली के माध्यम से दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के प्रति जागरूकता फैलाई गई। नुक्कड़ सभाएं की गई। लोकगीतों के जरिए इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई। दरअसल इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए माँ बाप को जागरूक करना जरूरी था, जिन्हें अभी तक इस कुप्रथा के वजूद में रहने में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। वहीं इसके उलट वो बच्चे जो अबोध हैं, जिन्हें नहीं मालूम कि कम उम्र में विवाह उनके जीवन की दशा और दिशा को कैसे बदल देता है। दहेज प्रथा के कारण से होने वाली जो शादी है, इससे जो लड़कियों का मनोबल गिरता है, साथ साथ ये कुरीति में
बहुत सारे लोग दहेज के कारण से आत्महत्या करते हैं, बहुत जलाए जाते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें बंद हो। लिहाजा उन बच्चों को भी जागरूक करना जरूरी था, जिनकी जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई। शिक्षकों ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। नारों के साथ गांव में, स्कूलों में प्रभात रैलियां निकाली गईं। शिक्षक की अगुवाई में बच्चे भी शामिल हुए और उनके माता पिता भी। दरअसल इस कुप्रथा का सबसे बड़ा दंश अगर किसी को डराता है तो वो अबोध बच्चियां हैं। इस प्रयास में कोशिश ये की गई कि जागरूकता का बड़ा संदेश बच्चियों तक पहुंचे, ताकि वो इस कुप्रथा के खिलाफ भविष्य में खड़े होने की हिम्मत जुटा सके। वो बेटियां जो स्कूल नहीं जाती हैं, जिनके माँ बाप उन्हें या तो मजबूरी में या फिर सामाजिक मर्यादा के चलते चार दीवारी नहीं लागने देते, उन्हें जागरूक करने के लिए बालिका रैली निकाली गई। हर स्तर पर और हर तरीके से प्रयास हुए और कारवां बढ़ता और बड़ा होता चला गया। लेकिन सामाजिक जागरूकता के लिए मुझे लगता है कि पंचायत जनप्रतिनिधियों को और आगे आना चाहिए और समाज के जो जागरूक जिम्मेदार लोग हैं गांव में, समाज में, पंचायतों में, प्रखंडों में, उन्हें भी एक अभियान छेड़ना चाहिए। और जो जिला के स्तर के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो समय समय पर एक निश्चित अंतराल में, एक निश्चित इंटरवल में प्रखंड मुख्यालयों के स्तर पर या 3-4 पंचायतों को मिलाकर, जो करीबी पंचायत है उनमें मिलाकर इस तरह के कुछ कार्यक्रम किए जाएं तो मुझे लगता है कि दहेज जैसी कुप्रथा से हमें मुक्ति मिल सकती है। एक तरफ सामाजिक संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों ने कमान संभाली, तो दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन ने मानव श्रृंखला के लिए सड़क परिवहन और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। तब जाकर एक जमीन तैयार हुई और माहौल बना। और ऐसा बना कि 21 जनवरी को पूरा किशनगंज जिला दहेज और बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ खड़ा नजर आया। मानव श्रृंखला की तैयारी के लिए प्रशासन ने एक रूट तैयार किया था। कुल 300 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बननी थी। ठाकुरगंज से अररिया की दूरी थी तकरीबन 59 किलोमीटर। ये मुख्य रास्ता था, जिसमें चरघरिया से एलआरपी चौक 14 किलोमीटर और एलआरपी चौक से ठाकुरगंज की दूरी थी 45 किलोमीटर। ये मानव श्रृंखला बाल विवाह रोकने के लिए, दहेज प्रथा के विरुद्ध तथा मद्य निषेध का जो अभियान है हम लोगों का, उसके समर्थन में की जा रही है। इसमें किशनगंज जिले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। किशनगंज जिला नेपाल राष्ट्र की सीमा से तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा से लगता है। हम लोग इस मानव श्रृंखला को 3 स्थानों पर नेपाल से तथा 2 स्थानों पर पश्चिम बंगाल से कनेक्ट कर रहे हैं। किशनगंज जिले में तकरीबन 7.5 लाख लोगों ने इस मानव श्रृंखला में हिस्सा लेकर साबित कर दिया वो दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी बुराई के खिलाफ है। एक खास मकसद के लिए आगे आए इन लाखों लोगों में कईयों के पास अपनी कहानी थी, उनका अपना दर्द था, जिन्हें उन्होंने स्वयं झेला। एक मेरी छोटी बहन की शादी हो गई। वो शादी के वक्त सिर्फ 5 वर्ष की थी और मेरे जीजाजी थे 7 वर्ष के थे। दोनों की शादी हो गई। शादी होने के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ। शारीरिक रूप से मेरी बहन जो है बहुत कमज़ोर हो गई और मानसिक स्थिति भी उसकी बिगड़ गई। उसके बाद उनको शादी उदी कराने के बाद मेरी बहन एक प्रकार का मैंने विकलांग बन गई है। अभी शारीरिक रूप से वो चल फिर नहीं कर पा रही है, सिर्फ मुंह में बोली है लेकिन बोल नहीं पा रही है। इस दर्द को मिटाने के लिए हर किसी को आगे आना होगा। सरकार ने कदम बढ़ाया है, लेकिन ये कदम रुकने ना पाए, क्योंकि जिस लड़ाई के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो आने वाले भविष्य के लिए अभिशाप है।